आज हम आए उत्तरकाशी के मलुक पीठाश्रम में, जहाँ हम एक संत का इंटरव्यू लेंगे, उनसे कुछ ज्ञानवर्धक बातें करेंगे। इन संत ने 21 साल की आयु में साधना एवं साधुता पर चलने का दृढ़ निश्चय किया है। यह 21 साल की आयु में संत बन चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं मदन गोपाल दास जी संत जी से। जय श्री सीताराम। सनातन काल अनंत युग से चला आ रहा है। सनातन का अर्थ क्या होता है, हमें पहले ये जानना है। सनातन का सदा भवत सनातनः हमारे शास्त्रों में दिया गया है। सदा भवत सनातनः, जो सदा सर्वदा रहे, सदा सर्वदा से है और आगे भी सदा सर्वदा रहेगा, वह सनातन धर्म है। और इस पे चलना केवल हिंदुओं का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म केवल हिंदू मात्र का नहीं है, यह प्राणी जीव मात्र का है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म का अर्थ है जीव मात्र के प्रति करुणा, वात्सल्यता और दया का भाव, जो केवल हमारा सनातन धर्म ही सिखाता है। महाराज जी, एक सवाल था हमारा आपसे जी। जो संत लोग होते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है और उनका क्या कार्य होता है, धर्म को वो कैसे आगे बढ़ाते हैं? जी, शास्त्र के, हमारे शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिन्हें आज लोक में अन्य कई लोगों के सामने नहीं है, जिसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं। हमारा समाज इस ग्रंथ को एक हीन दृष्टि से देखता है कि महाभारत केवल एक पारिवारिक चर्चा है। यह असत्य है पूर्णतः। महाभारत एक ग्रंथ नहीं, अपितु हमारे सनातन धर्म का मूल स्तंभ है। सनातन धर्म के इस मूल स्तंभ रूपी जो ग्रंथ महाभारत में एक वाक्य आया है, श्लोक आया है। संत कौन है? श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं, शंतो दिशन्ति चक्षुंसी बहिरर्क समुत्थिता आत्मा देव बांधवा संतो आत्मा वयेव चा। संत कौन है? जो जीव को, प्राणी मात्र को, चाहे वो पशु हो या फिर बोलने वाला मनुष्य हो या फिर चतुष्पदा गाय हो, किसी भी प्रकार से भगवान और उनके परमार्थ कार्यों में लगाए, वह साधु है। साधु का अर्थ केवल सनातन धर्म का प्रचार नहीं है। साधु का अर्थ है कि वह अपनी साधना से, अपने योग से, अपने भक्ति, अपने कर्मों के द्वारा जन सामान्य में, प्राणी मात्र के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट करे, वह साधु का प्रथम कर्तव्य है। महाराज जी, आपसे एक सवाल था कि आप इस मार्ग में क्यों आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है और आपको किसने ऐसी आज्ञा दी, या मतलब आपके अंदर से भावनाएं कब जागी इस मार्ग में आने के लिए, सनातन धर्म के लिए? जी, श्री सीताराम। हमारा मूल उद्देश्य तो सनातन की सेवा ही है। हमारा ही नहीं, अपितु संसार, इस धरती पे जितने भी जीव हैं, उनका कर्तव्य, पहला कर्तव्य है कि स्वयं के धर्म की रक्षा करें। क्योंकि जब भगवान वनवास को गए तो माता कौशल्या जी ने भगवान से ये प्रश्न किया, कि कहा कि हे राघव, आप वन में जा रहे हो, आप इस पंचमहल के बाहर भी आप नहीं गए कभी, आप सदा राजकुमार एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र रहे, और इतने ऐश्वर्य में रहने के बाद भी पिता की आज्ञा पालन करने के लिए आप घनघोर जंगल में जा रहे हैं। तो इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि माता, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। इसीलिए हमारा उद्देश्य धर्म की रक्षा ही है। यद्यपि हमारा उद्देश्य विशेष रूप से तो गुरु की शरणागति थी। हम हमारे गुरु जी पूज्य श्री अनंत श्री संपन्न स्वामी श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, जिनसे आज जन सामान्य भली भांति परिचित है, राजेंद्र दास जी महाराज जी, गुरु। मर्यादा के कारण हम उनका नाम नहीं ले जी, सकते जी। हैं, इसीलिए हमने पूज्य महाराज श्री के स्थान के नाम से उनको संबोधित किया। उन्हीं की कृपा करुणा से और उनके ही श्री मुख के निकले हुए वचनों को सुनकर हमने यह निश्चय किया कि अपना संपूर्ण जीवन श्री गुरुदेव के चरणों में, गौ माता के चरणों में और सनातन धर्म के चरणों में समर्पित करूंगा। यद्यपि हमारी इसमें पात्रता नहीं है, हम सभी प्रकार से अयोग्य हैं, लेकिन हम अपने गुरु के बल पे, गौ माता के बल पे और सनातन के रक्षक जो साक्षात भगवान श्री सीताराम जी हैं, उनके बल पे हमने यह निर्णय लिया कि हम इस मार्ग में आएंगे। और अब श्री ठाकुर जी ही जाने कि वो हमें
इस मार्ग में कब तक आगे बढ़ाते हैं और क्या उनका आगे निर्णय है, तो यह तो कोई भी नहीं जानता है, आगे की तो हमारे रघुनाथ जी ही जाने। महाराज जी आपसे एक सवाल और था, लोग कैसे गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान के भजन कर सकते हैं, एवं आजकल लोगों के पास कुछ समय नहीं रहा, वो केवल अपने जो भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं, मात्र उसी से उनका समय कट जाता है, तो वो गृहस्थी में रह करके किस प्रकार से भजन करें। जय श्री सीताराम। देखिए, आपका प्रश्न है कि गृहस्थ आश्रम में रह के, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी लोग भगवान का भजन स्मरण कैसे करें। मुख्य बात ये है, हमारे धर्मशास्त्रों में भी कई भक्तों का वर्णन आया है, और आज के युग में, इस युग के संतों के द्वारा हमारे कलयुग में ही एक अनंत से संपन्न स्वामी श्री नाभादास जी महाराज प्रकट हुए, जिन्हें मूल रूप में ब्रह्मा जी का अंश कहा जाता है। उन्होंने भगवान की प्रेरणा से, उन्हीं की आज्ञा से भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, जिसमें संपूर्ण सतयुग, द्वापर, चतुर्युग अर्थात सतयुग, द्वापर, त्रेता और अभी जो चल रहा है कलयुग, इसके संपूर्ण संतों का विवरण किया है, उनका चित्रण और उनकी जो लीलाएं घटी ठाकुर जी के साथ, उन सबका वर्णन उन्होंने विशेष रूप से बड़े भावुक चरित्र रूप से किया है। उसमें हमें अधिकतर चरित्र संतों के, वैष्णवों के गृहस्थ धर्म में रहते हुए ही देखे जाते हैं। जैसे हमारे एक संत श्री कुंभन दास जी महाराज, जिन्होंने गृहस्थ में रह के भगवान की ऐसी अनन्य भक्ति की कि साक्षात ठाकुर जी उनके घर पंगत पाने आते थे। और एक स्वामी हुए श्री हरपाल देवदास जी महाराज, हरदेवदास कहते थे जिनके लिए, भगवान ने उनके ऊपर रीझकर उनकी साधु सेवा से इतने प्रसन्न हुए, वो जबकि गृहस्थी में थे, भगवान स्वयं बनिए का भेष बना के उनसे लुटने आ गए। ये है तो वास्तव में भजन है कि जीव मात्र में दया का पालन करे, सबके प्रति समान व्यवहार करे और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दे। हमारे मलुकदास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा कि उनकी एक साखी है, उन्होंने कहा भूखे ही टूका, प्यासे ही पानी, मलुकदास हरि के मन मानी। मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में भक्ति क्या है, कलयुग में भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण क्या है। तो वो अपने वाक्यों में, वाणी में कह रहे हैं कि भूखे को भोजन देना और प्यासे को पानी देना, यही साधुता है और यही गृहस्थ आश्रम में रहकर सबसे बड़ी सेवा है। क्यों? क्योंकि गृहस्थी, जो गृहस्थ व्यक्ति रहते हैं, वो क्यों धन कमाते हैं? अपना शरीर पालने के लिए। सबसे पहले वो भोजन का इंतजाम करते हैं, प्रसाद पाने के लिए, पेट में प्रसाद पाने के लिए ही तो वो धन कमाते हैं, अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। और वही जीविका यदि वे परमार्थ के कार्य में लगा दें, जैसे वे स्वयं से तो प्रसाद पाते ही हैं, यदि वो अन्य जीवों को भी भगवान का प्रसाद पवाएं, तो यह उनकी सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ा भजन है। अन्य ऐसे कई महात्मा हुए गृहस्थ में ऐसे कई संत हुए, श्री नामदेव जी महाराज जो महाराष्ट्र के दिव्य संत हुए हैं, वो भी तो गृहस्थ से ही प्रकटे थे, हम भी तो गृहस्थ से ही आए हैं। यदि गृहस्थ आश्रम में शुचिता, पवित्रता का, सदाचार का और सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है, श्री आज वर्तमान युग में रामचरितमानस, इसका आश्रय लेके, इसकी सहायता लेके, इसकी दृढ़ नींव पर यदि गृहस्थ आश्रम को चलाया जाए, तो प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ पे भगवान के दिव्य भक्तों का प्रादुर्भाव होगा। और जीव का, जो गृहस्थ धर्म में जीव रहता है, उसका प्रथम कर्तव्य क्या है, प्रथम भजन क्या है कि एक सदपुत्र को जन्म दे। किसको? सदपुत्र को। कौन से सदपुत्र को? गीता में भगवान कह रहे हैं कि कौन सदपुत्र है। सदपुत्र की व्याख्या की गई हैगी कि माता पिता धर्म की और साधु गौ की सेवा करने वाला ही सदपुत्र है। हमारे सनातन धर्म का एक मूल ग्रंथ है श्री महाभारत। महाभारत में आया है कि यदि पिता माता के बुलाने पर पुत्र एक बार कह दे कि जी आया, अभी वो गया नहीं है, उसने केवल इतना ही कहा है कि जी आया, इतने पे ही गंगा स्नानम फलम लभेत, इतना कहने पर ही उसे गंगा स्नान का फल मिल जाता है। तो ये है सदपुत्र की प्राप्ति ही गृहस्थ आश्रम की सफलता है। महाराज जी आपसे एक और अंतिम प्रश्न है कि अगर लोग गृहस्थी में रहकर भी भगवान को पा सकते हैं, उनके भजन मार्ग पे चल सकते हैं, तो आप लोगों ने
क्यों संन्यास लिया है और आप इस मार्ग में क्यों आए, और नए नए जो संत अपना घर छोड़ते हैं वो क्यों इस मार्ग पर आते हैं। जय श्री सीताराम। आपका प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, लेकिन इस प्रश्न पे हम एक उत्तर देना चाहेंगे। हमारा एक छोटा सा कहना है कि जो गृहस्थ आश्रम में सेवा की शिक्षा दी है, और सनातन के इतने ग्रंथों में सनातन धर्म की, ठाकुर जी की, हमारे जो पूज्य श्री सीतारामचंद्र जी हैं, इनकी भक्ति का ज्ञान, सेवा का ज्ञान, साधना का ज्ञान, साधुता का ज्ञान किसने दिया है? ये ज्ञान भगवान को प्राप्त उन महात्माओं ने ही दिया है। आपका प्रश्न सही है, गृहस्थी में रहकर ही हम भजन कर सकते हैं, लेकिन उस गृहस्थ धर्म की बागडोर संभालने के लिए स्तंभ की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपना आलीशान घर बनाता है, और घर बनाने के लिए वो घर की दीवारों को मजबूत नहीं करता, उस घर की नींव को मजबूत करता है। उसी प्रकार सनातन धर्म में गृहस्थ आश्रम की नींव साधु समाज है। यदि साधु समाज नहीं होगा तो गृहस्थ आश्रम चित कर्म करना, कौन से कर्म करना है, किन कर्मों का पालन करना है, किन आचार विचार का, किन सदाचार से रहना है, ये कौन शिक्षा देगा? ये साधु ही शिक्षा देते हैं। साधु दैविक और भौतिक तापों से तपने के बाद भी अपने शरीर को कसते हैं और वर्षों तक घनघोर जंगल में तप करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, और अपनी शारीरिक साधना से, अपने मनोबल से, अपनी ज्ञान भक्ति से ही गृहस्थ आश्रम को शिक्षा देते हैं। इन गृहस्थ आश्रमियों को शिक्षा देते हैं साधु। इसीलिए गृहस्थ आश्रम भी अच्छा है, साधु अर्थात चतुर्थ आश्रम भी अच्छा है। गृहस्थ आश्रम जितना दृढ़ होगा, ये मुख्य बात है। इस पे आज हमारे जीव को, आज गृहस्थ धर्म में जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबको ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि अगर जितना सुदृढ़, जितना सदाचारी और जितना सत्यव्रती हमारा गृहस्थ आश्रम होगा, उतनी ही श्रेष्ठ बलवती संतान उत्पन्न होगी। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, सतयुग के जो भगवान के पूर्वज कहे जाते हैं, उनके पिता महान सत्य पराक्रमी थे, सत्यवादी थे, सत्यनिष्ठ थे, सदाचारी थे, भगवान के परम भक्त थे। उन्हीं की सदाचार परम भक्ति से रीझकर भगवान के आशीर्वाद स्वरूप में श्री हरिश्चंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। और हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज श्री अनेक अनेक संत, श्री भगवत रसिक देवजू महाराज, वृंदावन के एक दिव्य संत, आज हमारे वर्तमान युग में महान संत की गद्दी पे विराजमान श्री अनंत श्री संपन्न स्वामी श्री केली कुंज सरकार, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, वो भी गृहस्थ आश्रम से ही आए हैं। उनके माता पिता के सद आचरण, सत्कर्म और भगवान की अनन्य निष्ठा से भक्ति का ही तो वो फल है। उनकी भक्ति का परिणाम, उनका फल भगवान ने उनके रूप में दिया। ऐसे दिव्य संत हमारी धरती पे विराजमान हैं। आज उनकी दोनों शरीर की किडनियां खराब होने पर भी वो इतना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपनी साधुता को प्रकट कर रहे हैं। देखिए, साधु समाज में जो महात्मा होते हैं, वो अपनी साधुता को प्रकट कभी नहीं करते हैं। वास्तव में यदि हम इसको एक दृष्टि से देखें, तो आपने मणि देखी है, मणि का आपने जिक्र सुना होगा। मणि का एक विशेष बात होती है कि उसमें स्वतः ही प्रकाश होता है। वो स्वयं तो प्रकाशित होती है, लेकिन वो अपने क्षेत्र के निकट आने वाली संपूर्ण वस्तु को प्रकाशित करती है। मणि, यद्यपि मणि स्वयं से प्रकाशित नहीं, मणि का तो स्वभाव ही है प्रकाशित। जिस प्रकार एक दीपक घनघोर अंधेरे वाले कक्ष में रख दिया जाए, तो उस दीपक की उपस्थिति से वह संपूर्ण कक्ष अंधकार से मुक्त होके उज्ज्वलमान हो जाएगा। उज्ज्वलमान मतलब कि रोशनी हो जाएगी सब में। उसी प्रकार साधु कभी अपनी साधुता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। वह तो भगवान की अनन्य रूप से भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, अन्य संतों की सेवा करते हैं, और उन्हीं की यही सेवा से, साधुता से प्रसन्न होकर उनका वह दिव्य शरीर भी मणिमय कंचन देह के समान हो जाता है। जिस प्रकार मणि से आभा अपने आप प्रकट होती है, उसी प्रकार साधु के हृदय से, उसकी वाणी से आभा, साधुता स्वतः ही प्रकट होती है। उसे प्रकट करने का साधु अभ्यास नहीं करते हैं।
ये हमारा अर्थ है। और गृहस्थ आश्रम में रह के भी भजन किया जाए तो भी अच्छा है। और यदि कोई जीव साधुता के स्थान पे आया है, साधु बना है, हमारी सबसे कर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यदि कोई भी इस मार्ग में आया है तो उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। हमारे श्री संत भगवान एक दिव्य संत हुए श्री राम सुखदास जी महाराज, जो गीता वाटिका मतलब गीता प्रेस गोरखपुर के विशेष विशेष महात्मा के रूप में जाने जाते हैं। उनका एक वाक्य था, वो कहते थे कि हमारे मानव जीवन का, यद्यपि साधु साधु जीवन का नहीं, संपूर्ण मानव जीवन का ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ, चारों आश्रमों का एक ही उद्देश्य हो कि इसी जन्म में, इसी जीवन से, इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान के इन्हीं नेत्रों से दर्शन करना है। यही हमारे चारों आश्रमों का मूल उद्देश्य है। केवल साधु चतुर्थ संन्यास आश्रम का ये उद्देश्य नहीं है कि भगवान को प्राप्त करना। गृहस्थ आश्रम का भी अंतिम उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति करे। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी रह के भगवान की प्राप्ति करे। वानप्रस्थ में कठोर तप करता हुआ भी भगवान की प्राप्ति ही करे। काया क्लेशो ही तपहा, कलयुग में कहा गया है काया क्लेशो ही तपहा। शरीर को कष्ट देकर, यद्यपि वह भौतिक भयंकर कष्ट नहीं, सूक्ष्म कष्ट, स्वयं से परिश्रम से उत्पन्न जो कष्ट होता है, उसको शरीर से किंचित मात्र परिश्रम करके उससे जो थोड़ा बहुत कष्ट होता है, उसी को ही शास्त्रों में तप कहा गया है। काया क्लेशो ही तपहा। शरीर से जो कष्ट हो सेवा करते समय, कब कष्ट हो? जब साधु की सेवा करे, ब्राह्मण की सेवा करे, गौ माता की सेवा करे, अपने धर्म में रह के उस धर्म की सेवा करे, और उस सेवा से उसको यदि इतना थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो उसको करोड़ों करोड़ों वर्षों की तपस्या तप का फल मिलता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे साधुता को भी सर्वोपरि रखा गया है, गृहस्थ आश्रम को भी सर्वोपरि रखा गया है। इसमें किंचित मात्र, हाँ, साधु समाज अन्य तीनों आश्रमों का, कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ और गृहस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमों का सिरमौर है साधु, मुकुट है साधु। साधु ही इन तीनों आश्रमों को संचालित करने की शिक्षा प्रदान करता है। इसीलिए साधु समाज श्रेष्ठ है। साधु समाज अपने संपूर्ण परिवार का, जिस घर में वो जन्म लिया, उन माता पिता का, अपने सगे संबंधी भाई बहनों का परित्याग करके, उस भोग विलास का परित्याग करके वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करता है। क्यों? क्योंकि उसके तप से जन सामान्य का कल्याण हो, तीनों आश्रम का कल्याण हो, इस सनातन प्रकृति का कल्याण हो। इसीलिए साधु को सर्वोपरि कहा गया है। जय श्री सीताराम।